संत तुकाराम भारत के महाराष्ट्र के 17वीं सदी के श्रद्धेय कविसंत अपनी भक्ति कविता और ईश्वर में अटूट विश्वास के लिए जाने जाते हैं। उनकी जीवन कहानी भक्ति की शक्ति और आध्यात्मिकता के परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रमाण है। तुकाराम का जन्म 1608 में पुणे के पास देहू नामक छोटे से गांव में हुआ था। छोटी उम्र से ही उनका आध्यात्मिकता के प्रति गहरा झुकाव था। वह भगवान कृष्ण के एक रूप भगवान विठोबा की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित थे और उन्होंने अपना जीवन परमात्मा की पूजा के लिए समर्पित कर दिया। अपने जीवन में अनेक चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना करने के बावजूद तुकाराम अपनी भक्ति पर दृढ़ रहे। एक युवा व्यक्ति के रूप में तुकाराम शादीशुदा थे और उनका एक परिवार था। हालांकि उन्होंने गहन आंतरिक उथल-पुथल और परमात्मा के साथ गहरे संबंध की लालसा का अनुभव किया। अपनी कविता के लिए सांत्वना और प्रेरणा की तलाश में वह अक्सर प्रकृति की शांति में चले जाते थे। अपने एकांत के क्षणों में उन्होंने भगवान विठोबा के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करते हुए भक्ति गीतों और भजनों की रचना की। तुकाराम की भक्ति और विनम्रता ने उन्हें उनके आसपास के लोगों का प्रिय बना दिया। वह अपने समुदाय में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाने जाते थे। उनकी सरल लेकिन गहन शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करती थी। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में निस्वार्थ भक्ति, प्रेम और विनम्रता के महत्व पर जोर दिया। अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों के बावजूद तुकाराम को अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने प्रियजनों को खोने का अनुभव किया और अपनी अटूट भक्ति के कारण सामाजिक बहिष्कार सहा। हालांकि वह अपने विश्वास और कविता में सांत्वना पाते हुए लचीला बने रहे। तुकाराम के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक महान संत नामदेव से उनकी मुलाकात है। भगवान विठोबा के भक्त नामदेव तुकाराम के समकालीन थे। एक दिन जब तुकाराम परमात्मा की स्तुति में भजन गा रहे थे, नामदेव भी उनके साथ शामिल हो गए। ग्रामीण एक चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तुकाराम और नामदेव दोनों एक चमकदार रोशनी में गायब हो गए, जो उनकी भक्ति की एकता का प्रतीक था। इस घटना ने सभी भक्तों की एकता और दिव्य प्रेम की सार्वभौमिक प्रकृति में विश्वास को मजबूत किया। तुकाराम की भक्ति और काव्य प्रतिभा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनके अभंग, भक्ति गीत मंदिरों और घरों में गाए जाते हैं, जो लाखों लोगों के दिलों को छू जाते हैं। उनकी शिक्षाएं आध्यात्मिकता के सच्चे सार के रूप में प्रेम, करुणा और भक्ति के महत्व पर जोर देती है। संत तुकाराम की जीवन कहानी आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अटूट विश्वास और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है।